Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will discuss about hemorrhoids. So first of all, definition. Hemorrhoids are swelling and inflamed vein around anus or lower rectum. हेमोरॉइड क्या होता है? इसमें जो वेन्स होती हैं अराउंड द लोअर रेक्टम एंड एनस वो स्वेल और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। उस कंडीशन को हम हेमोरॉइड कहते हैं, यानी कि वेन्स का इन्फ्लेम्ड हो जाना और स्वेल हो जाना कहाँ पर? अराउंड द एनस और लोअर रेक्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। इसमें दो टाइप्स की होती है हेमोरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स एंड इंटरनल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स क्या होते हैं? दे अकर आउटसाइड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यानी कि ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर में हो सकती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर हो गया और ये इंटरनल एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर में अगर हेमोरॉइड्स होता है तो उसे हम एक्सटर्नल बोलेंगे, और अगर इंटरनल हेमोरॉइड्स में इंटरनल स्फिंक्टर में हेमोरॉइड्स होता है तो उसे हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर। फर्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर जो पर्सन है अगर उसके अंदर लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो उस वजह से हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। लो फाइबर डाइट प्रेगनेंसी में हो सकता है। एजिंग बढ़ने के साथ साथ पेशेंट में हेमोरॉइड्स देखने को मिलता है। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अगर पेशेंट जो है वो कोई ऐसा हैवी वर्क कर रहा है जिस पर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो उस कंडीशन में भी हेमोरॉइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड सेटिंग एसाइटिस। इसमें एब्डोमिनल कैविटीज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर बॉवेल हैबिट, इंट्रा एब्डोमिनल मास, यानी कि अगर कोई इंट्रा एब्डोमिनल मास है उसकी वजह से हो सकता है। पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन, जिसमें ये एक प्रकार डिसऑर्डर होता है, इसकी वजह से भी हेमोरॉइड देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी। सो फर्स्ट इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, यानी कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने के कारण फोर्स ऑन द रेक्टल मसल्स, जो रेक्टल मसल्स होती है उन पर फोर्स पड़ता है। वीकनेस ऑफ सपोर्टिंग मसल्स, जब लंबे समय तक रेक्टल मसल्स पर फोर्स पड़ता रहेगा तो वहाँ की जो सपोर्टिंग मसल्स हैं उनमें क्या हो जाएगी? वीकनेस आ जाएगी। स्ट्रेनिंग ऑन डिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसमें मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, फीलिंग ऑफ डिफिकेशन होगा, जबकि जो ब्लैडर है वो खाली हो चुका होगा, फिर भी हम ऐसा फील होगा पेशेंट को। ठीक है। नेक्स्ट है डायलेटेशन ऑफ वेन्यूल्स। अब जो वेन्यूल्स होंगे इसकी वजह से डायलेट हो जाते हैं। ठीक है। स्वेलन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स। अब जब डायलेट होते रहेंगे कंटिन्यूसली तो वो एक टाइम पे फिर जो वेन्स होती है वहाँ की स्वेल हो जाएंगी एंड इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहाँ पे, और फिर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इशेमिया एंड न्यूरोसिस होगा। इशेमिया यानी कि वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पेन होगा, एंड नेक्रोसिस यानी कि वहाँ के जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें हमने क्या पढ़ा? एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से रेक्टल मसल्स पर फोर्स पड़ेगा। रेक्टल मसल्स पर लंबे समय तक अगर फोर्स पड़ता रहे तो वहाँ पे जो टिश्यू है वो वीक हो जाएंगे, इसकी वजह से स्ट्रेनिंग ऑन डेफिकेशन होगा। ठीक है, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया। उसकी वजह से वेन्स डायलेट होंगी और इन्फ्लेमेशन स्वेल हो जाएंगी, जिसकी वजह से इशेमिया एंड नेक्रोसिस अपीयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है ईचिंग एंड इरिटेशन ऑन एनल एरिया। जो एनल एरिया है वहाँ पर ईचिंग होगी, इरिटेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट पेन ड्यूरिंग बॉबल मूवमेंट। जब भी बॉबल मूवमेंट होगा तो पेन होगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा। अ लंप नियर एनस, जो एनस है, नियर एनस बहुत सारे लंप फॉर्म हो जाएंगे। ब्लड कवर्ड स्टूल, जो स्टूल है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड एक्सक्रीट होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? हेमाटोसीजिया भी कहते हैं। ठीक है। फीकल इनकॉन्टिनेंस होगा। ठीक है। प्रोलैप्स एंड पेन होगा। ठीक है। जहाँ पर हेमोरॉइड्स होगा वहाँ पे वो प्रोलैप्स हो जाएंगे, वहाँ की जो टिश्यूज हैं प्रोलैप्स कर जाते हैं, एंड पेन होता है वहाँ पर। बर्निंग सेंसेशन भी पेशेंट को देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम हेमोरॉइड्स में। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज और उसकी जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअलाइज करेंगे बोथ स्फिंक्टर को। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट को। ठीक है, जिसमें कि विजुअल इंस्पेक्शन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। डिजिटल एग्जामिनेशन करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे एंड सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे। ठीक है। ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो कि हम हेमोरॉइड में करते हैं। वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।